उत्तर प्रदेश में एक और बीएलओ की मौत हो गई है और ये खबर आने के बाद से लगातार इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और ये मामला है मुरादाबाद में एक बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उसने अपने आखिरी नोट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि मुरादाबाद में एक और बीएलओ की मौत का मामला सामने आया है। भोजपुर क्षेत्र के बहेड़ी गांव के रहने वाले टीचर सर्वेश सिंह ने जीवन लीला समाप्त कर ली। वो भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक के रूप में काम करते थे। इस समय बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। सूत्रों ने यह भी बताया कि सर्वेश सिंह ने जीवन लीला समाप्त करने से पहले 2 पेज का आखिरी नोट लिखा। उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम संबोधित किया। इस पत्र में उन्होंने एसआईआर के दबाव और उनके ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा था जिसके बोझ के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। उसमें क्या लिखा है उन्होंने अपने आखिरी नोट में? रात दिन काम करता था फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल से बीतती है। 4 बेटियां हैं जिनमें से 2 की तबीयत खराब है। मुझे क्षमा करें। परिवार के सदस्यों का कहना है कि हाल के दिनों में लगातार सर्वे और रिपोर्टिंग के बोझ ने उन्हें काफ़ी परेशान किया है, जिसके चलते वो काफ़ी मेंटल प्रेशर से जूझ रहे थे। उसके बाद में उन्होंने हो सकता है ये कदम उठाया हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में पहले भी कुछ बीएलओ की जान जा चुकी है। हाल ही में विजय कुमार वर्मा नाम के बीएलओ की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी अखिलेश यादव के सामने रोते हुए अपनी बात कहती हुई दिखी थी। उन्होंने अपना पूरा दुख बताया था कि कैसे क्या हुआ था उनके साथ में, उनके पति किस तरह से परेशान रहते थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था टारगेट पूरा करने का। मेरे शिक्षा मित्र थे और उनकी ड्यूटी बिलों में लगाई गई थी और रात दिन जो काम करे जिस दिन से इनको काम मिला था घर पे ढंग से बात भी नहीं करते थे और ना जो घर में सही से किसी से बोलते थे और सुबह चले जाते थे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे आते थे। और जिस दिन इनको अटैक पड़ा है 14 तारीख को, उस दिन भी ये काम पे गए हुए थे। और इसमें रात में है जो ये 11 बजे बैठ के अपना काम ही कर रहे थे, उसी समय कुर्सी पर से एकदम से गिरे और हमें गिरने की आवाज आई। हमें जो गए तो देखा उनको वो गिरे और सीधे हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ चरक हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया ब्रेन हेमरेज है। और यहाँ उसके बाद भी इनको धमकी मिलती थी कि है जो काम पूरा नहीं करोगे तो एफआईआर होगी और है जो एक दिन में है जो 100-200 फार्म कंप्लीट करिए। आप बताइए एक दिन में 100-200 फार्म कैसे कंप्लीट करेंगे? अब हमारे यहाँ कोई और मेरा एक बेटा है, मैं हूँ और कोई कमाने वाला नहीं है सर, तो मैं अपना खर्चा कैसे करूँ? और जिस दिन भी इन्होंने काम किया है उस दिन का भी मेरे पास सबूत है, सब है। और यहाँ पे है जो डीएम साहब कह रहे हैं कि ये पहले से कार्य मुक्त थे। कार्य मुक्त जिस दिन इन्होंने 14 तारीख को काम किया तो बताइए कार्य मुक्त कैसे थे? ये झूठी रिपोर्ट इन लोगों ने निकाल दी कि कार्य मुक्त थे, कि बीमार थे, उनको पहले से कार्य मुक्त कर दिया गया। कार्य मुक्त कैसे कर दिया गया जब 14 तारीख को इन्होंने काम किया है और 8:30 बजे है जो मोबाइल पे भी काम भेजा है सुपरवाइजर की? तो आप ही लोग बताइए कैसे कार्य मुक्त थे? ये जो झूठी रिपोर्ट निकाली जा रही है, कोई भी हमें प्रशासन तरफ से कोई भी है जो मदद भी नहीं मिली, ना कोई आया ना कोई मदद करने की कोशिश करी है। मेरे क्यों किसी ने 2 शब्द भी नहीं कहा, उल्टा है जो सब है जो झूठा आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर जो विपक्ष की पार्टियां हैं, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर, वो भी एसआईआर को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर बीएलओ के साथ रहने की बात कही है। उन्होंने हाल के दिनों में कई बार कहा है कि एसआईआर के काम के चलते बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। एसआईआर की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसकी भी मांग अखिलेश यादव के द्वारा हाल के दिनों में की गई है। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे
और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए। और ये काफ़ी चिंताजनक है कि बीएलओ की जो जान जा रही हैं एसआईआर का काम करने के लिए, एसआईआर का फॉर्म भरवाने के लिए, और उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। तो यहाँ पर एक और बीएलओ की मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो परिवार के लोग हैं बीएलओज़ के, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और उनके भविष्य को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सवाल है कि कौन उनके भविष्य में मदद करेगा। हाल के दिनों में जैसे अखिलेश यादव ने विजय कुमार वर्मा के परिवार को 2 लाख देने की बात कही थी, वहीं उन्होंने मांग की थी सरकार से कि इन परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं सरकार की ओर से। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब इन जो बीएलओ जो अपनी जान गंवा रहे हैं, इनके परिवार का भरण पोषण किस तरह से होगा, इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और इनके जो मौत का आंकड़ा है, इनके ऊपर जो काम का बोझ है, प्रेशर है, ज़बरदस्ती जो डाला जा रहा है, ऐसा भी आरोप लगाए गए अखिलेश यादव के द्वारा कि इनके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर डाला जा रहा है। और जो बीएलओ की जो जान गई है, उनके परिवार वालों ने भी इन सब चीज़ों की तस्दीक की है कि उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जिसके चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी या फिर उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।